स्टूडेंट्स, हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। तो अब हमने देखना है कि जब मॉलिक्यूल को हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से प्रेजेंट किया है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हमने फर्स्ट चीज़ देखनी है कि हमारा जो ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ पर है, क्या वो वर्टिकल लाइन पर है या वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो हम पहले कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्लोरीन को देंगे यहाँ पर, सेकंड प्रायोरिटी प्रोपाइल को देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इथाइल को, देन फोर्थ प्रायोरिटी हम हाइड्रोजन एटम को देंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है जहाँ पर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम वर्टिकल लाइन पर है। जब वर्टिकल लाइन पर लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होता है तो हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज सच वैसी ही रहेगी। मींस अगर वो क्लॉकवाइज आ रही है तो वो कॉन्फ़िगरेशन आर होगी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। तो इस केस में ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड इट इज़ मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मींस ये मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर ही रहेगी, क्योंकि जब ये कब होगा, जब हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, व्हेन इट विल बी ऑन द वर्टिकल लाइन। तो अब हम इसका मिरर इमेज देख लेते हैं, एनेंटियोमर देख लेते हैं इसी मॉलिक्यूल का। अब हम मूव करेंगे फ्रॉम द एटम ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ नेक्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट से लेकर सेकंड तक। तो यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन एटम लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम वर्टिकल लाइन पर है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इट विल बी ऑफ एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इन केस हमारा एटम या ग्रुप, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम या ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है, तो अगेन हमने फिर से प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। यहाँ पर फर्स्ट OH को देंगे, सेकंड हम इथाइल को देंगे, थर्ड हम मिथाइल को, एंड फोर्थ हाइड्रोजन एटम को। तो जब हम मूव करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड प्रायोरिटी तो हमारे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट यहाँ पर एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्लॉकवाइज मूव करने पर आर कॉन्फ़िगरेशन आती है, बट हम इसको स्विच कर देंगे टू एस कॉन्फ़िगरेशन। स्विच कर देंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी हम उसको चेंज कर देंगे इन उसकी इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, आर से ये एस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे, मिरर इमेज में OH से मूव करेंगे हम C2H5 में, और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, बट हाइड्रोजन एटम इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन हमारी निकल रही है, तो ये चेंज हो जाएगी हमारी R कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये R इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होगी इस मॉलिक्यूल की। अब हमने एग्जाम्पल्स देखेंगे उन मॉलिक्यूल्स के जहाँ पर दो कायरलिटी सेंटर्स होंगे। दो कायरलिटी सेंटर्स जब भी होंगे तो हमें हर एक इंडिविजुअल कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन डिटर्मिन करनी होगी। फॉर एग्जांपल हमने टार्टरिक एसिड ले लिया, यहाँ पर हम नंबरिंग कर देंगे, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम। टार्टरिक एसिड में दो कायरलिटी सेंटर्स है, एक सेकंड है, एक थर्ड कायरलिटी सेंटर है। तो हम पहले सेकंड की निकालेंगे, फिर थर्ड कायरलिटी सेंटर की हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो मूव करते हैं हम, पहले हम सेकंड को लिखते हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो थर्ड कार्बन एटम है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और थर्ड एज सच ये होल ग्रुप हो गया CHOH COOH। अब वी विल number them according to their priorities. OH, because oxygen atom is directly linked to the carbon atom, so it will get the highest priority, then this carboxylic acid group, then this CHOH COOH group, and then this hydrogen atom। तो जब हम मूव करेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेकंड प्रायोरिटी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर मैंने लिखा भी है 2s, बट द ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, देयरफॉर द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2r। तो इस मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड कार्बन एटम इज़ 2r। नेक्स्ट अब हम थर्ड कार्बन एटम की तरफ मूव करते हैं। अब हम थर्ड कार्बन एटम के ग्रुप्स को भी इसी तरह से बना सकते हैं। आप देख रहे हो OH COOH H एंड CHOH COOH। अब जब हम मूव करेंगे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ
हाईएस्ट प्रायोरिटी टू सेकंड प्रायोरिटी, ये हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इट इज़ मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट हमारा अगेन जो एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी इन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स ये आर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस थर्ड कार्बन एटम इज़ ऑल्सो 3R। ये हो गया हमारा जब हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दो कायरलिटी सेंटर्स हैं। अब थोड़ा सा हम फार्मूलाज को चेंज कर देते हैं। अब हम इस तरह का मॉलिक्यूल लेते हैं, पर्सपेक्टिव फार्मूला से वेज और हैश से हमने रिप्रेजेंट किए हैं ग्रुप्स। अब अगेन यहाँ पर भी हमारे पास दो कायरलिटी सेंटर है, एक ये वाला कायरलिटी सेंटर है और एक ये वाला कायरलिटी सेंटर है। फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम। तो हमें सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करनी है। अब हमने पहले भी किया पर्सपेक्टिव फार्मूलाज में कि हमारा जो ग्रुप है ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी हमारा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए, मीन्स इट शुड बी अटैच्ड, ऑलवेज अटैच्ड ऑन द हैश लाइन। तो यहाँ पर ऑलरेडी जब हमने प्रायोरिटी डिटरमाइन की, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, देन इस एज अ होल दिस ग्रुप को हमारी थर्ड प्रायोरिटी गई है एंड फोर्थ प्रायोरिटी गई है इस हाइड्रोजन एटम को। तो जब हमने मूव किया फ्रॉम द फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेकंड प्रायोरिटी, इट इज़ मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि अब हमारा जो हाइड्रोजन एटम है ये हैश लाइन पर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वही एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द सेकंड कार्बन एटम इज़ 2R। अब हम मूव करते हैं थर्ड कार्बन एटम की तरफ, जो थर्ड कायरलिटी सेंटर है, सेकंड कायरलिटी सेंटर है। अब हम मूव करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगेन द एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज़ ऑन द हैश लाइन, तो इट इज़ जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रहेगी, वो हो जाएगी 3R। तो दिस इज़ 2R 3R प्लस टार्टरिक एसिड। अब हम इसी का ही स्टीरियो आइसोमर ले लेते हैं। कुछ हमने डिफ़र कर दिया है इसकी अरेंजमेंट, इनके जो एटम्स की अरेंजमेंट है अराउंड द कार्बन एटम वो चेंज कर दिया है, तो किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगी। ये और ऊपर वाला अगर कार्बन एटम देखें, दिस वन एंड दिस वन, दे हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन। वी विल डिटरमाइन द प्रायोरिटीज़ 1 2 एंड ये वाला एज अ होल थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2R बिकॉज H इज़ अटैच्ड बाय द हैश लाइन। जब हम इस कार्बन एटम की तरफ मूव करेंगे, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड प्रायोरिटी एंड देन दिस इज़ फोर्थ प्रायोरिटी। जब हम मूव कर रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड प्रायोरिटी की तरफ, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट यहाँ पर जो हमारा एटम है ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, इट इज़ अटैच्ड बाय अ वेज, इट इज़ अटैच्ड बाय अ वेज, तो हमें इन्वर्ट करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हमारे पास ओरिजिनल मतलब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो जब हमने इन्वर्ट कर दिया तो ये 3R से कन्वर्ट हो जाएगी इनटू 3S। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ 2R 3S टार्टरिक एसिड, 2R 3S टार्टरिक एसिड। ये कब होगा, कब हम इन्वर्ट करेंगे? जब हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप इज़ अटैच्ड बाय अ वेज, तब हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसको इन्वर्ट कर देंगे, वो रिटेन्ड नहीं रहेगी। रिटेन कब रहेगी? जब हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम या ग्रुप हैश लाइन से अटैच होता है। अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं। इन साइक्लिक सिस्टम्स हम कैसे डिटरमाइन करेंगे R एंड S कॉन्फ़िगरेशन को? ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हमने कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करनी है अराउंड फर्स्ट कार्बन एटम एंड सेकंड कार्बन एटम बिकॉज दीज आर द ओनली 2 कायरलिटी सेंटर्स। तो हम इस पहले हम फर्स्ट कार्बन एटम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं हमें? 2, ये वाला एक ये ग्रुप हो गया, एक ये वाला ग्रुप हो गया, एंड दिस इज़ द ग्रुप विच इज़ अटैच बाय हैश लाइन। एंड हाइड्रोजन को हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये वेज से अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन को हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये वेज से अटैच होगा, क्योंकि हाइड्रोजन शो नहीं किया है, बट हाइड्रोजन इज़ देयर इन दिस मॉलिक्यूल।
क्योंकि ये बिलो द प्लेन है मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप इज़ बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, तो जो हाइड्रोजन है दैट मस्ट बी कमिंग above the पेपर, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स अ ऑब्जर्वर। अब हम अगेन प्रायोरिटीज़ डिसाइड करेंगे। तो ये वाला कायरलिटी सेंटर है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी दिस ग्रुप, क्योंकि इसके नेक्स्ट भी कार्बन एटम है। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमें डिटरमाइन करनी है, इसमें से और इसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रुप को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इट इज़ अटैच टू 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड दिस इज़ अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम्स, तो मोर प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस ग्रुप एंड थर्ड प्रायोरिटी will be given to methyl group and fourth priority will be given to this hydrogen atom। तो अब हम मूव करेंगे फ्रॉम द ग्रुप और एटम ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी टू नेक्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट सेकंड। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इट इज़ मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आर आती है कॉन्फिगरेशन, बट ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम है इट इज़ अटैच्ड बाय अ वेज, सो वी विल इन्वर्ट दिस कॉन्फिगरेशन